जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक बहुत ही अद्भुत सत्संग, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमें खुद ब्लेस करने हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। संगत जी, एक आंटी जिन्होंने अपने हर जगह इलाज करवा लिया, कितने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, पर उनकी बीमारी का पता ही नहीं चला कि उन्हें हुआ क्या है, ना ही कोई इलाज। वो बड़ी परेशान। किसी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। उनकी एक फ्रेंड दिल्ली में थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी तुम्हें ठीक कर देंगे, एक बार गुरुजी के दर पे जाओ। संगत जी, वो गुरुजी के दर पे पहुंची। पहली बार जब गुरुजी के दरबार में गई, जाके माथा टेका, तो गुरुजी आंटी को देखते ही बोले कि आंटी, दूसरी बार हमारी मीटिंग है, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। अब आंटी हैरान। आंटी कहती है, गुरुजी मैं प्योर नास्तिक, ना कभी मंदिर गई, ना कभी मस्जिद गई, और ऐसे संत महात्माओं के पास तो कोई मतलब ही नहीं जाने का। मैं पहली बार आपके दरबार में आ रही हूँ और माथा टेक रही हूँ। तो गुरुजी बोले, नहीं आंटी, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। अब गुरुजी ने दूसरी बार भी कहा, तब भी आंटी ने मना कर दिया। फिर गुरुजी ने तीसरी बार कहा, तब भी आंटी मना करने लगी। फिर गुरुजी बोले कि गुरु रब तीन ही मौके देते हैं, या तो कुछ भी मांगने का या कुछ भी देने का। जब मैं कह रहा हूँ कि हम दूसरी बार मिल चुके हैं तो मिल चुके हैं। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज आंटी के सामने, जैसे कहते हैं ना, एक लाइव टीवी चला देते, सारा दृश्य दिखा देते हैं, और आंटी से कहते हैं, आंटी तुझे याद है आज से 22 साल पहले बॉम्बे में तेरी ये अपार्टमेंट था, ये फ्लैट नंबर था, और इस एरिया में, इस फ्लैट नंबर में, इतने फ्लोर पे तू रहती थी, और तेरे पास एक संत आए थे कुछ मांगने के लिए कि मुझे कुछ खिला दे, और तूने क्या कह के उन्हें दरवाजे से ही बाहर भगा दिया था कि इतने हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते हो। तो आंटी कहती है, हाँ एक संत आए तो थे, याद तो आया मुझे, पर वो आप जैसे तो नहीं दिखते थे। गुरुजी बोले, मेरे जैसा नहीं दिखता था। हाँ, लंबी लंबी जटाएं होंगी उसकी, पेट पे रस्सी बंधी हुई थी, 6 फुट का था, पूरा हुलिया। गुरुजी ने सेम टू सेम आंटी को बता दिया। आंटी हैरान कि हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही हुलिये में एक आए थे। उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, मेरे से कुछ खाने के लिए मांगा था, और मैंने उन्हें डांट लगा दी थी कि हट्टे कट्टे हो, जाके कमा के क्यों नहीं खाते हो, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो गुरुजी बोले, वो मैं ही था जो तेरे पिछले जन्म के इतने अच्छे कर्म हैं, उनके खातिर मुझे तेरे घर तक जाना पड़ा तुझे ब्लेस करने के लिए। और उस दिन अगर तू मुझे एक गिलास जल ही पिला देती तो तेरे कर्म वहीं कट जाते, मैं तुझे ठीक करने ही गया था, तो आज तुझे मेरे दर पे आने की नौबत नहीं आती। संगत जी, आंटी सुन के हैरान रह जाती है। आंटी आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे रब उन्हें इतने साल पहले ब्लेस करने खुद उनके दरवाजे पे आए, और वो पहचान भी नहीं पाई। इसी सत्संग के पीछे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, संगत जी, कि जब भी कोई भिखारी, जब भी कोई मांगने वाला तुमसे मांगे, अगर आप दे भी नहीं सकते हैं तो दोनों हाथ जोड़ लिया करो। तब गुरुजी बोले, तो आंटी अब तुझे यकीन आया? नहीं, तू खुद ही सोच, इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में तू बॉम्बे में रहती थी, जहाँ पे कहते ना, बिना गार्ड की परमिशन के, बिना एंट्री के कोई एंट्री कर ही नहीं सकता है। और मैं तेरे इतने फ्लोर पे, इतनी मंजिल पे, तेरे वहाँ फ्लैट में गया, मैंने बेल बजाई, तो कौन जा सकता है? क्या रब को जाने के लिए किसी गेट की, या किसी सिक्योरिटी की, या किसी परमिशन की ज़रूरत है? वो तो कहीं भी जा सकते हैं। संगत जी, आंटी की, गुरुजी की बात सुन के आंटी की आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर अब आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिलाई। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने इतने सालों में बड़े दुख झेले हैं। संगत जी, तो आप ये बात समझिए कि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना, तो भगवान हमें खुद ब्लेस करने आते हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज उस आंटी को ब्लेस करने गए। गुरुजी ने एक एक खुलिया, एक एक बात, सब कुछ मुँह जुबानी 22 साल पहले आंटी को याद दिला दी, और जो कही थी सेम टू सेम वही बातें। इतने प्यारे रब, संगत जी, आप सोचिए कि कैसे गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने, भगवान अपने संगत को ब्लेस करने के लिए उनके घर तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहा करते, चंगे कर्म किया करो। हाँ, कोई भिखारी, कोई मांगने वाला मिल जाए, कभी किसी को मना मत करो। क्या पता किस फेस में हमें भगवान मिल जाए, गुरुजी मिल जाए, हमें नहीं पता है। और वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, जिसमें हम फेल हो जाते हैं। हमारे कितने जन्मों के कर्म वो काटने आते हैं, पर हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, तो जब भी कोई मांगने वाला है, आप कुछ दे भी नहीं सकते हैं, तो हाथ जोड़ लें।
हाथ जोड़ लेंगे तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। असली जो संत महापुरुष या भगवान के रूप में होंगे ना, वो तो आपको आशीष दे के ही जाएंगे। पर आप जब ऐसे डांट फटकार झटकार के या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो अपने कर्मों में लिखवा लेते हैं, और कितने जन्मों की भक्ति धर्म कर्म हमारा सब पीछे छूट जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। गुरुजी महाराज ने तो ब्लेस करने के इतने अनोखे तरीके, कैसे कैसे संगत को ब्लेस किया संगत जी। इसी के पीछे मैंने एक सत्संग और शेयर किया था कि जब गुरुजी महाराज एक आंटी अंकल की कपड़ों की दुकान होती है, बार बार अंकल कहते कि गुरुजी आप हमें ब्लेस करने आओ, तो गुरुजी एक बार भिखारी का वेश करके सुबह सुबह उनकी दुकान पे पहुंच जाते हैं। अंकल पहचान नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा सुनाते हैं कि अभी तो कुछ बोनी हुई नहीं है और भिखारी पहले मांगने आ गए। और अंकल जैसे उनको डांट फटकार निकाल के सोचते हैं कि चलो 2 रुपये दे देता हूँ, नीचे झुकते हैं, सामने देखते हैं तो वहाँ से गुरुजी चले जाते हैं, मतलब जो भिखारी थे वो गायब हो जाते हैं। फिर अंकल जब अपनी दुकान रात को बंद करके गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी देखते ही बोले, आज तो मैं तेरी दुकान पे आया सी, तूने मैंने पहचाना ही नहीं। तो अंकल बोले, गुरुजी आप तो नहीं आए थे। करे कौन था वो? मैं ही तो था। जब मैं आया तूने मुझे ये बातें कही, ये के बातें सेम टू सेम बता दी, फटकार लगाई। अब अंकल शर्मिंदगी से नीचे नजरें झुका ली, और जैसे ही तू 2 रुपये का सिक्का निकालने लग गया, मैं वहाँ से उडारी मार के फिर से अपने मंदिर में आ गया। तो संगत जी, इतनी प्यारे रब हमें यही सिखा के गए हैं कि कोई भी मिलता है, कोई भी भिखारी, कोई भी मांगने वाला, किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर किया करो। चाहे आप पैसों से ना कर सको, उसकी सेवा कर दो। कभी भी कहते हैं ना, पैसे का दान तो बहुत कम देना चाहिए। कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, या किसी लंगर में दान कर दो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में दान कर दो संगत जी, किसी गरीब बेटी की शादी कर दो, उसे शिक्षा दिला दो। ये सबसे बड़े दान हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। और कई बार संगत कहती है ना, हम इतना लंगर प्रसाद नहीं बना सकते या इतनी संगत को नहीं खिला सकते। तो लंगर प्रसाद की सेवा आप कैसे कर सकते हैं संगीत जी? भूखे जीव जंतु जानवर हैं, चींटियां हैं, उनको आप अन्न बिखरा दें उनकी तरफ, उनको दान कर दें, यही एक भंडारा हो जाता है। कहते हैं ना, हम भंडारा नहीं कर सकते, इतने लोगों का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कितनी ही चींटियों को भी अन्न खिला देते हैं, वो भंडारा ही होता है। किसी भी जीव का पेट भर देना भंडारा कहलाता है संगत जी। जरूरी नहीं है कि बाकी सब चीज़ों और तामझाम से ही होता है। जीव जंतु भूखे जानवर सब में भगवान वास करते हैं, इनकी हमें सेवा भी करनी चाहिए। उनका दान सबसे बड़ा दान बताया है। तो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करो। गुरुजी हमें यही सिखा के गए, चंगे कर्म करो, किसी की बुराई मत करो, हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचो, और अपना कर्तव्य जिम्मेदारियां निभाते हुए उस रब को बस याद करो। तो इतने गुरुजी महाराज की लीलाएं कथाएं, इतने प्यारे सत्संग संगत जी, जिन्हें सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे इतने प्यारे रब और गुरुजी महाराज तो ओमनी प्रेजेंट है संगत जी, सर्वव्यापी हैं। कई कई जगह पे एक ही बार में प्रकट होना, कितनी उनकी ऐसी लीलाएं कथाएं हमने सुनी है, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान महाशिव कैसे गुरु के रूप में आए और उस वक्त भी संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु का। हमेशा अपने चरणों में ऐसे ही बिठाए रखना। जब हम गुरु जी की कथाएं गाथाएं सुनते हैं ना संगत जी, ऐसे अद्भुत सत्संग सुनते हैं, और भी हमारा कनेक्शन गुरु जी के प्रति बनता है कि वो साक्षात रब हैं, वो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, ना ही हम अपनी वाणी से कुछ गलत बोलना है, ना ही हम अपने कर्मों से कुछ गलत करें। तो अच्छा करें, अच्छा सोचें, लोगों की भलाई करें, किसी का बुरा ना सोचें। जय गुरु जी।